शर्मा जी दिल्ली से। श्री गणेश बाबा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से साप्ताहिक भागवत कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसलिए आपको गुरु रूप में विराजमान करके सभी नियम पूरे किए गए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि क्या एकांत में और अकेलेपन में क्या अंतर है? एकांत होता है जहाँ भगवान के सिवा और कोई वृत्ति नहीं होती, और अकेलेपन में शरीर को लेकर के होता है कि हम कमरे में हैं अकेले, तो मान लिया कि हम एकांत हैं अकेले, लेकिन वास्तविक एकांत एक के बाद अंत दूसरा कोई नहीं। एक श्री भगवान में वृत्ति लगना ही एकांत है। और व्यवहार में ऐसा कहते हैं कोई एकांत है, कमरे में बैठे हैं तो एकांत है, लेकिन प्रपंच का चिंतन चल रहा है तो एकांत कहाँ है? एकांत तो केवल एक ईश्वर के चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना हो। तो आप समाज में भी बैठे एकांत में हैं, और आप अकेले बैठे हैं कमरे में और प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप अकेले बैठे हुए भी प्रपंच में एकांत नहीं है। समझते हैं? एकांत का वास्तविक स्वरूप है भगवान में चित्त का निरंतर जोड़ देना, उसे एकांत की भक्ति कहते हैं। और अकेलेपन का स्वरूप ये कि हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेले रह रहे हैं, तो अकेलेपन का स्वरूप है, उसका कोई व्यवहार से मतलब रखता है, और एकांत परमार्थ से संबंध रखता है। शरीर को जब तक लेकर हो, इंद्रियां भोगों का चिंतन कर रही हैं, तब तक कोई एकांत नहीं माना जाता। अकेलापन तो शरीर को लेकर के है, परमात्मा को लेकर है क्या? तो शरीर इसे प्रपंच है, शरीर ही सारा प्रपंच है। इसी के लिए तो हम पाप कर्म करते हैं, इसी के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं। इससे राग छूट जाए, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी का राग बड़ा कठिन है। तो जब भगवान के चिंतन में निरंतर, चाहे सभा में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे वो किसी अकेले स्थान में हो, वो एकांत है। और जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, अकेला बैठा है और प्रपंच का चिंतन कर रहा, तो बैठा अकेला दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे संसार में है, वो अकेला नहीं है, वो एकांत नहीं है। समझ गए? किसका प्रश्न था? महाराज जी, एक और प्रश्न है कि अगर प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो भी क्या पुनर्जन्म होता है? प्रारब्ध समाप्ति नहीं होने वाला। इतना गोदाम जमा है अनंत जन्मों का संचित कर्म से, उसी से बार बार जन्म, बार बार मर। उसमें आग लगनी चाहिए। उसमें भाई उससे कुछ निकाल करके इस मानव देह की रचना हो गई, तो इसमें भी तो कमाई हुई, पाप और पुण्य। वो गोदाम में जाके फिर जमा हो गया, और पीछे का स्टॉक जमा है ही है, और फिर हमें सुअर, कुत्ता, गधा न जाने क्या क्या दिया, उसमें आग लगे और यहाँ का जमा ना हो पावे, और जो आया उसे भोग ले तो मुक्त हो गए। यही भक्ति सिखाती है, यही ज्ञान अनुभव कराता है। तो अभी जो नवीन कर्म हो रहे हैं, इनमें पाप कर्म ना होने पाए, सावधानी, और ये कर्म श्री भगवान को अर्पित कर दिए जाए, और हम भगवान के शरण में होकर नाम जप करते हुए प्रारब्ध को भोग ले, और भगवान से प्रार्थना करें तो संचित कर्म को भगवान भस्म कर देते हैं। संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध भोग लिए, क्रियमाण भगवान को समर्पित हो गए, मुक्त हो गया। प्रारब्ध होता है, अगर तुम्हें बिल्कुल सीधे शब्दों में बतावें, तो जैसे हमारे यहाँ गेहूं का गोदाम घर में रखा हुआ, उससे एक बोरा गेहूं निकाला और पिसवा लिए, और रसोई में भोजन के लिए प्रयोग में आने लगे, तो जो रसोई के लिए आटा निकला एक बोरा वाले, उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो संचित है वो गोदाम जमा है, और जो नई फसल है खेती की, वो क्रियमाण है। समझता है बच्चा जी?